गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ईवीएस का लेसन 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी बेटा। आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पेज नंबर 142 पे दिए हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और अपनी बुक्स को ओपन करके रखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें दिया हुआ है कि क्या कभी आप कोई ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती हो। तो जैसे आपके सर पे या आपके आँख में कभी चोट लगती है तो हम अक्सर करते हैं ना कि कोई भी रुमाल होती है या कोई कपड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को अपनी मुंह की भाप से गर्म करके उस हिस्से को सेकते हैं जहाँ पे चोट लगी होती है। इससे क्या होता है, हमें राहत मिलती है, आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार फोल्ड करो यानी मोड़ो और उसके बाद अपने मुंह के पास ले जाकर उसको 2-3 बार ज़ोर से फूंक मारो। क्या वो कपड़ा कभी गर्म होता है? हाँ, कपड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बालिश्तिया ने देखा था कि जो लकड़हारा था बेटा, वो गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। सोचो अगर वो बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू खा लेता तो क्या होता? तो उसका मुंह जल जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? हाँ, अक्सर हो जाता है ऐसा कि हम जल्दबाजी में होते हैं या हमें ध्यान नहीं होता है कि ये खाना ज़्यादा गर्म है तो हम उसको एकदम से खाते हैं तो हमारी मुंह की जीभ जल जाती है। तुम गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? तो गर्म खाने को हम या तो अक्सर फूंक मारकर ठंडा करते हैं या पंखे की हवा से, या कुछ देर खाने को ऐसे ही रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रयोग है बेटा, इन चित्रों को देख के दिए हुए हैं या आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है, मिनी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? देखो, हमारी जो मुंह की हवा होती है वो चाय से ठंडी होती है, यानी मिनी की चाय ज़्यादा गर्म हुई। नेक्स्ट है, सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, यानी बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ रही थी बेटा, तो वो बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था और उन्हें गर्म कर रहा था अपने हथेलियों को। तो आप बताओ कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा? ऑब्वियसली सोनू की जो हाथ है बेटा वो ज़्यादा ठंडे थे, क्योंकि इतनी ठंडी में हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना, तो हमारे जो मुंह की निकलने वाली हवा होती है वो क्या होती है, उस तापमान की तुलना में गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 144 आप सभी निकालेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स यानी कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, ये सब भी आप करके घर पे देखेंगे। आपने क्या कभी किसी को चश्मे पे भाप से उसको चश्मे के शीशों को साफ करते हुए देखा है? जैसे ये देखिए, बच्चा तस्वीर में कर रहा है। हाँ, अक्सर हमने अपने घरों में भी देखा है कि जो चश्मे के शीशे होते हैं उनको मुंह की भाप से साफ़ किया जाता है, मुंह की भाप डालकर उसको कपड़े से साफ़ किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने मुंह की भाप किसी भी शीशे या कांच पे, ग्लास पे डालते हैं तो वो धुंधला हो जाता है और थोड़ी देर में उसमें ड्रॉपलेट्स यानी उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें गीलापन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे मुंह से निकलने वाली भाप होती है वो क्या होती है, उसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। तो जब भी हमारी मुंह की भाप, हमारी मुंह से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और जब वह किसी ठंडी सतह को जैसे कांच, शीशा या ग्लास को छूती है तो उस शीशे को धुंधला बना देती है और उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा जब हम किचन में गैस पे खाना बनाते हैं तो हम अगर किसी खाने को ढककर पका रहे हैं तो उस ढक्कन पे भी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि वो जो गैस होती है, वो भाप होती है, वो जब उस ढक्कन पे जमा होती है तो उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि आप एक लंबी सांस भरो और देखो आपकी छाती का जो माप है वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। जब भी बेटा हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा जो होती है हमारे छाती में, हमारे अंदर भर जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी छाती का माप बढ़ जाता है। और जब हम उसी सांस को निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से हवा जा रही होती है, तो छाती का माप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ प्रयोग है बेटा, जिनको आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 145 आप सभी निकालेंगे। ठीक है, तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी।
घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी ही होगी। आप सबको पता है ना, घड़ी की आवाज़ जो होती है, घड़ी की सुई जब चलती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक। तो आपको क्या पता है, हमारी जो शरीर के अंदर भी एक घड़ी होती है। हो रहा है ना ताज्जुब? हाँ, हम सभी के शरीर में एक घड़ी होती है जिसे दिल यानी हमारा हृदय कहते हैं। ठीक है, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो दिल होता है, वो हमारे शरीर के अंदर होता है। और उसकी जो धड़कन होती है बेटा, उसको डॉक्टर्स, आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या होता है, हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप, जो आपने देखा होगा वो अपने कानों से लगा के रखते हैं, और उसका जो हिस्सा होता है वो हमारी चेस्ट पे यानी छाती पे लगा के देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी धड़कन सुनते हैं। किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, आपको पता है बेटा, हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी टाइम धड़कता है? हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, कितने टाइम्स धड़कता है? 72 यानी 72 बार हमारा दिल एक बार में 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आओ सुन। अब यहाँ पर है ना बेटा, आपको एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है इस तरीके से कि आप अपने धड़कन, अपने कंधे से कोने तक की लंबाई की एक रबड़ की एक पाइप लो और उस पाइप के एक सिरे पर कीप लगा लो। ठीक है, उस कीप को अपनी छाती के बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान पे लगाओ और आप सुनने की कोशिश करो कि क्या आपको एक आवाज़ सुनाई देती है धक धक की, क्योंकि वो क्या होती है, हमारे दिल की धड़कन की आवाज़ होती है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। और वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं, जितनी बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखिए और पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और दी हुई वर्कशीट को ध्यान से करेंगे। थैंक यू।